हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में ठीक है एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम 7A। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पढ़े तो लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन कर लिए एग्जांपल का। ठीक है, पिछले पार्ट्स में देख लेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर से शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A। ठीक है, एक्सरसाइज 7A शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही मतलब जो भी क्वेश्चंस आज सॉल्व हो पाएंगे करेंगे, फिर अगले लेक्चर में करेंगे। यानी कि पूरा जितना भी एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन है, शायद 38 आई थिंक क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सब पार्ट्स भी हैं उसके। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के सब पार्ट्स भी हैं, तो सब पार्ट्स को भी इंक्लूड करते हुए सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, और ऐसा होता है कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फंसा के रखते हैं, तो उनको इसीलिए पूरा का पूरा सॉल्व करा देंगे इसमें, ताकि कोई क्वेश्चन ना फंसे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, और अगर कोई क्लासमेट है आपका, ठीक है, जिसको भी इसकी जरूरत है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मतलब चैप्टर्स या फिर किसी भी चैप्टर की, आई थिंक सारे चैप्टर्स को हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने शुरू किया है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास 9, 10, 11, 12 के। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है, तो फिर अभी तो मतलब जितने भी अपलोडेड हैं, ठीक है, उनको शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से, मतलब फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। पहले एक काम करते हैं, कुछ जो भी जो मतलब इसमें जितने भी फार्मूले यूज हो रहे थे ना, पहले एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा स्पीड हमारी फिर से बन जाएगी। ठीक है, चलिए रिकैप्चुलेट करते हैं। पहली चीज हमारी ये थी कि सारे रेशियोज के रेसिप्रोकल्स को जानना। तो पहला था साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos थीटा, cosec थीटा। यानी कि cosec थीटा क्या है? इसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा की अगर बात करें तो 1/sec थीटा। ठीक है, और sec थीटा क्या है? cos थीटा का रेसिप्रोकल, सॉरी। ठीक है, tan थीटा की बात करें तो 1/cot थीटा। ठीक है, और cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है? tan थीटा का। यानी कि 1/tan थीटा cot थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा की जगह पे 1/cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज हो गया। ठीक है, दूसरा रिकैपिटुलेशन में देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला एक होता है ये। दूसरा फार्मूला देख लें, इसी से तीन फार्मूले बन जाएंगे। पहला तो यही हो गया खुद का, और एक ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये भी है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसमें भी तीन फार्मूले बनेंगे। एक तो एक खुद ही हो गया, और दूसरा जो बनेगा ऐसे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? और एक और बनेगा जो और इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे में मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसमें यूज होंगे इसका। ठीक है, तो एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल एक होता है, कौन सा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या फिर एक और होगा इसी की तरह, जैसे ये बना हुआ है वैसे ये भी हो जाएगा एक, क्या? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 2 3, और 3 में देखेंगे तो 3 है एक एक में, तो 3 3 6 3 9, यानी कि 3 जो है मतलब 9 इक्वेशन, सॉरी 9 फार्मूले जो भी हैं यही से फार्मुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो 9 ये खुद हो गए,
ठीक है, और देख लेते हैं, हो सकता है 1-2 और बचे होंगे। ठीक है, तो ये तो फार्मूले हो गए हमारे पास। अब देख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको भी याद रखना है। cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और एक चीज होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब इंट्रो पार्ट है, देख लेंगे। ठीक है, समझ लें इसको पहले, क्योंकि यही सब बार बार यूज होने वाला है। अब मतलब सारे क्वेश्चंस में यही सब है, तो पहले बता लेते हैं। ठीक है, और एक अलजेब्रा का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे भी लिखा होता है, या तो ए माइनस बी होगा फिर ए प्लस बी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, तो पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बहुत सारे ऐसे फार्मूलेज हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना, हमें बार बार उसको रिकैप्चुलेट कराने की जरूरत ना पड़े, बस देखेंगे कैसे हुआ, बस वहां फार्मुलेट करेंगे, उसको तुरंत रख देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ है। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो देखें तो ये जो है ना इक्वेशन, और ये जो इस ब्रैकेट में जो टर्म है, उस टर्म के पूरे मतलब रिप्लेस करें तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूले के अनुसार ये होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, तो यहां देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे इसके इनटू, भाई इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, या फिर ऐसे कुछ 1 अपॉन कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक का तो होता है ना साइन स्क्वायर, सॉरी कॉसेक का साइन होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिल जाएगा 1। ठीक है, ये LHS पार्ट को सॉल्व किए। ठीक है, लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, भाई प्रूव हो गया, बस इतना ही था। ठीक है, अगला देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना। सेकेंड है पहले का। ठीक है, अभी ये भी बताया, जस्ट अभी रिकैप्चुलेट कराते वक्त बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऊपर जैसे वैसे ही हो गया। अब क्या हो जाएगा, साइन कॉसेक का क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे साइन स्क्वायर एक दोनों से कैंसिल, बचेगा क्या 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी 2 फर्स्ट पार्ट है उसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है ना, हाँ यही है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देख लें। एक फार्मूला भी पीछे हम लोग बताया टेन स्क्वायर का। ठीक है, क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसको हम लोग जब फॉर्मुलेट किए थे कुछ और बनाए थे, मतलब एक और डिफरेंट बनाए थे, तो मिला था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पीछे बताया रिकैप्चुलेशन कराते वक्त कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो तो इसके इक्वल कितना हो जाता है 1, यानी कि देख लेंगे LHS RHS के इक्वल हो गया। बस सिंपल सा है। अभी तो शुरुआत है ना, इसके धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा ना प्रोसेस। चलिए सेकंड के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना में। तो LHS पार्ट को प्रूव कर लेते हैं, देखेंगे तो फिर वही फार्मूला हो गया। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इसके अनुसार कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें पता है भाई ऊपर वाला ही सेम, बस 1 हो गया और LHS इज इक्वल टू RHS लिख लेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
इसी का थर्ड पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 2 का ही थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर इसमें भी LHS को ही प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, LHS को जब प्रूव करेंगे तो एक चीज देखें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं LHS को। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। तो जगह साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। ठीक है, फिर लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। देख लें, प्रूव हो गया भाई, 10 और 10 हो गया ना, मिट गया थोड़ी। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है क्या, देख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, फिर LHS पार्ट को ले लें, LHS पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। सो we will put at the place of 1 plus tan square theta is equal to what, sec square theta, then it will be sec square theta, 1 upon sec square theta। ठीक है, अब यहां से देखें तो फिर वही प्रोसेस हो गया हमारे पास, क्या मिल गया हमें, देखें तो साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और हमें पता है फार्मूला एक क्रिएट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1, so it will be 1। then it is also proved that LHS is equal to RHS। ठीक है, hence proof। चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 2। ठीक है, देखते हैं क्या है, लिखा हुआ 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपल है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना में। तो फिर यहां से भी ले लेते हैं LHS, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फार्मूला पता है इसका भी, तो पुट कर लेंगे चुपचाप से, सेक स्क्वायर थीटा होता है इसका और इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल sin स्क्वायर थीटा, और हमें पता है इसका इक्वल 1 होता है, बस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, कहीं फास्ट तो नहीं ना हूं मैं, अगर फास्ट हो तो फिर बता देना। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग थोड़ा, अगर फास्ट हो जाए तो। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा, आंसर जितने भी है, ठीक है, सोल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो नहीं ना लिखा हुआ, एग्जांपल वाले का तो ठीक था कि सोल्यूशन लिखा हुआ था, बस समझाना था, बस ऐसे समझा देना था, आप लोग समझ लेते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 प्लस cos theta in one bracket and another one is 1 minus cos theta, and then in another bracket 1 plus cot square theta is equal to 1 प्रूव करना है हमें, क्या करना है, 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, LHS ले लेंगे यहां से। ठीक है, मिलेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। देखेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, 2 फार्मूले इसमें बन रहे हैं, दोनों फार्मूले पे हमें बस क्या करना है, बस पुट कर लेना है। तो इसका फार्मूला देखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे रख लेंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर देखें तो एक फार्मूला बना, क्या बना, इसका फार्मूला क्या मिलेगा हमें,
अभी भी पीछे पीछे किए हम लोग क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका देखें तो कन्वर्ट हो सकता है किसी पार्ट में, किसमें कन्वर्ट हो सकता है, 1 लाना है तो किसमें कन्वर्ट कर ले, साइन में, साइन स्क्वायर थीटा। और इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि 1 मिल जाएगा, तो हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं, दूसरा भी सेम इसी तरह है आई थिंक। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आई थिंक नहीं, ऐसे ही है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। ठीक है, कॉसेक थीटा मिटा लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, कॉसेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा in another bracket cosec theta plus cot theta plus cot theta सॉरी माइनस cot theta इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए क्या करना है अभी देखें, यहां तो क्या कर सकते हैं, LHS cosec theta 1 प्लस कॉट थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सिंपल है, क्या कर सकते हैं, इसको पहले इसके मतलब इसमें मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो कॉसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा। नहीं लिख सकते, पहले लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे इसमें। ठीक है, और ये तो भाई पहले से ब्रैकेट में था, इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, इसको हटाएंगे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक और कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये भी हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, फिर वही फार्मूला बन गया, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि ये फार्मूले से क्या हो जाता है, 1। ठीक है, हो जाएगा LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, कॉसेक थीटा प्रूव करना है। ठीक है, कॉसेक थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं, क्या करें, रेशनलाइज कर लें। सबसे सिंपल सा है कि रेशनलाइज कर लें। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो देखेंगे, पहले LHS पार्ट को ले लेते हैं, LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो रेशनलाइज अगर हमें करना है तो इसके डिनोमिनेटर पार्ट का करेंगे, तो एक चीज याद रखें, देखें, अगर इसको हम लोग रेशनलाइज करें तो जो निगेटिव पार्ट है इसके निगेटिव में ऊपर आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव आंसर लाना नहीं, हमें पॉजिटिव में आंसर लाना है, तो क्या कर लें, कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लें, पहले इसको कन्वर्ट क्या कर लें, कॉसेक को इधर कर लें, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस 1 कर लें ऐसे। अब इसका रेशनलाइज करें तो क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे जब, तो भाई इतने में रेशनलाइज कर रहे हैं, 1 ऐसे ही पहले से। ठीक है, रेशनलाइज जब करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, फिर इसमें 1 में भी होगा, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर अब सोचना पड़ेगा हमें, अब क्या करना है, देखें यहां पे, तो क्या कर सकते हैं अभी,
माइनस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब नीचे का अगर सॉल्व करें, नीचे वाला पार्ट जो सॉल्व करें, तो नीचे का पार्ट क्या होगा, ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी देखते हैं कैसे। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 ऐसे कुछ रहने देते हैं, इसको कैंसिल आउट नहीं करते, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसका a प्लस बी और इस ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू विच फार्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या पता है हमें कि इसके इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। फिर यहां देखिए 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि मिलेगा क्या हमें कॉसेक थीटा, ठीक है। देख लें ये भी प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, बस इतना सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक, ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा में प्रूव करना है, क्या कहना, सेक थीटा प्रूव करना है। तो वही फिर वही चीज कर लेंगे, क्या करेंगे, LHS ले ले पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो फिर वही चीज, इसको पहले कन्वर्ट कर लें डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसे मिल जाएगा हमें, सेक थीटा माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज कर लें, तो रेशनलाइज जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना मिलेगा, देखें 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर अपॉन देखें इसको अगर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैसे होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा। फिर यहां देखें तो 1 प्लस, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, यहां देखें तो फिर क्या बन गया है पूरा का पूरा टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, माइनस 1 है यहां, ठीक है। अब क्या मिला हमें 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या सेक थीटा, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं 6 से अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में, पीछे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दें हमें, ठीक है। और लाइक देख लीजिएगा, आप लोग खुद समझदार हैं, अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं डिसलाइक, तो दोनों नहीं तो फिर रहने देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।